Hello, बच्चों. Today we are considering the similarities and differences between Biot-Savart law for the magnetic field and Coulomb's law for electrostatic field. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिया गया है और कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए दिया गया. So we are going to see what are the similarities between these two laws and what are the differences between them. Okay. This topic is taken from chapter 4 moving charges in magnetism, class 12th, subject physics. Okay. So first of all, we are saying similarities. What are the similarities? Number one, both are long range. Both are long range. किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स. ठीक है, दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड हैं. क्यों? वाई वाई दे आर लॉन्ग रेंज? बिकॉज दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन. इनवर्स स्क्वायर रिलेशन. इनवर्स स्क्वायर रिलेशन कौन सा होता है? इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. कूलाम लॉ में हमने देखा था. और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही है कि इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं. तो इसी से हमें पता चल रहा है कि लॉन्ग रेंज होंगे. आप खुद देखिए कि अगर आप आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तब उसके बाद में आप देखेंगे कि ई की वैल्यू ज़ीरो हो पाएगी. इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ई डिक्रीज होकर ज़ीरो हो पा रहा है. या ऐसे ही आप इससे देखें तो इससे पता चलेगा कि बी डी बी मतलब करंट एलिमेंट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं. तो हम देखेंगे इफ आर टेंस टू इनफाइनाइट देन डी बी बिकम्स टू ज़ीरो. राइट. सो अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट बच्चों, बोथ आर लीनियर टू देयर सोर्सेज. अब लीनियर रिलेशन कौन सा होता है? लीनियर रिलेशन का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर. जैसे सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. And dB is also, dB means a small magnetic field by the current element. So current element vector इसका सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का. तो आप देखते हैं बायो-सावर्ट लॉ में हमने देखा था dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर. देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसके लिए, बायो-सावर्ट लॉ के लिए. बी dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना. और कूलाम लॉ के लिए अब देखो फॉर्मूला क्या था? ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के ना, है ना, लीनियर है. तो देर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड इट्स सोर्स. And this relation we can see in both, as well in electric field as well as in magnetic field. Magnetic field is also in a linear relation with its source, and electric field is also in linear relation with its source, which is charge. Right. Now fourth similarity, both the electric and magnetic field follow superposition principle. Both the electric field and magnetic field follow superposition principle. Superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर एक इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यहाँ और दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट और इक्वल अमाउंट में इधर है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, है ना. अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर आपको बताऊं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रिजल्टेंट के बराबर होता है. सेम यही लॉ, सेम यही प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं. इफ एट any point there are many magnetic field generated by many sources, many current elements, then for the total magnetic field we have to find their resultant, their vector resultant, right. So these are the similarities in both the electric field and magnetic field. Now we are going to our next topic, differences. इनके बीच में differences देखते हैं. differences क्या क्या है?
सबसे पहला डिफरेंस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर, है ना। भाई सोर्स क्या है इसका, चार्ज है इसका सोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज है। एंड वी नो वेरी वेल दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या है इसका सोर्स, करंट एलिमेंट वेक्टर, आईडीएल वेक्टर, है ना। तो सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी एंड सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। एक डिफरेंस तो इनमें बच्चों हमने ये देखा। अगला डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आर के अलोंग होता है। जैसे ये कोई चार्ज रखा हुआ सोर्स और इस वाले पॉइंट पर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पर, सपोज इसका नाम रख दिया पी। तो यहाँ तक एक आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर के ही अलोंग होगा, सेम प्लेन में, है ना। आर के बिल्कुल अलोंग या इसके अपोजिट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट हो जाएगा। लेकिन करंट एलिमेंट वेक्टर से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उसमें ये रिलेशन नहीं होता है। सपोज करंट एलिमेंट वेक्टर ये है आइडियल वेक्टर, है ना। और इससे आपने देखा कि इस पॉइंट पर हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पर। ये आर वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमें पता है इस बाय द राइट हैंड थंब रूल हम क्या देखें, करंट एलिमेंट के अलोंग ये पेन मान लिया मैंने और इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे कि थंब करंट एलिमेंट के अलोंग रहे। तो देखो फिंगर्स क्या बता रही हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है। अगर आप आइडियल को डाउनवर्ड लेंगे तो ये डायरेक्शन भी फिर रिवर्स हो जाएगी, लेकिन हमेशा आर वेक्टर और आइडियल दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आर के अलोंग या अपोजिट ही हो सकता, सेम प्लेन में हो सकता। तो मैं ये लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग और अपोजिट, along or opposite to displacement vector, but magnetic field is always परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मैंने सिंबल बना दिया, ये मत बोलना ये क्या सिंबल बना दिया। डीबी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर बोथ। ठीक है, एक तो एक ये डिफरेंस हो गया, दो डिफरेंसेस हमने देख लिए। अब देखिए थर्ड डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो इसमें एंगल डिपेंडेंट है, एंगल डिपेंडेंस है। देखो क्या डिपेंडेंट, किस टाइप से डिपेंडेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल के, आइडियल यहाँ आता है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है। देर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देर इज नो एंगल डिपेंडेंस, 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं आता साथ में, यहाँ ये साइन थीटा आ रहा, तो हम लिख सकते हैं देर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, बट देर इज नो एंगल डिपेंडेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डिफरेंस ये हो गया। अब फोर्थ एंड लास्ट एक डिफरेंस और हम देख लेते हैं बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आर वेक्टर के अलोंग अगर हम देखें डीबी वेक्टर को, तो ये डीबी वेक्टर के अलोंग अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड को तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। देखिए अगर ये आई डी एल वैक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर, ठीक है, और इसके बिल्कुल सामने या बिल्कुल अपोजिट इधर लें, अगर आर वेक्टर भी हमने इधर ही ले लिया है, ये आर वेक्टर, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ थीटा जीरो आ जाएगा। तो डीबी क्या बनेगा, डीबी बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन जीरो अपॉन आर स्क्वायर। और if you are taking r vector in opposite direction, then in this condition theta will become 180 degree, and we know that sin 0 is equal to sin 180 degree is equal to 0, जीरो वैल्यू होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो अगर r के हम अलोंग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो r के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा r के अलोंग ही होता है। ये देखें ये चार्ज है और इस पॉइंट पर हमें चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके अलोंग ही होता है, किसी और डायरेक्शन में नहीं होता, हमेशा आर वेक्टर के अलोंग ही होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है और नॉन जीरो होगा। जैसे इसमें अगर डिफरेंस बता रहे हैं हम तो डिफरेंस इस टाइप से बता सकते हैं कि अलोंग आर वेक्टर
मैग्नेटिक फील्ड इज 0 बट along r vector इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, है ना। एक डिफरेंस की तरह हमें लिखना था तो हमने इस पॉइंट को ऐसे बना दिया। तो बच्चों दीज आर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू बच्चों।